तो मध्य प्रदेश का भविष्य आष्टा और आष्टा में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है यहाँ के विधायक इंजीनियर गोपाल सिंह जी। सर, हम आए हैं आष्टा में, ऐसे कार्यक्रम 25 जिले में कर चुके हैं अभी तक, और जो जाहिर सी बात है कि किसी भी शहर का भविष्य अगर देखना हो तो उसको वर्तमान की पृष्ठभूमि हमेशा देखी जाती है। आप वर्तमान में यहाँ पर विधायक हैं, क्या लगता है आष्टा को लेकर ऐसी बड़ी सौगात है जो अपने कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में आष्टा को मिली हो? देखिए, आष्टा हमारा एक तो नेशनल हाईवे पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो दो हमको सीएम राइज हमारी सरकार ने दी है। एक 65 करोड़ की आष्टा में और 35 करोड़ की जावर में, और दो नए सीएम राइज और हमको सैंक्शन करे कोठरी और हमारे भौरा में। इससे ये होगा कि जो बच्चे जो हमारे जिनको कि शिक्षा के लिए एक उच्च गुणवत्ता की स्कूलें चाहिए रहती, गरीब जो मध्यम वर्ग के जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे, उनके लिए बहुत बड़ी एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये है। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आष्टा इंदौर हाईवे पे है, भोपाल इंदौर पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, 2 से 3 एक्सीडेंट डेली होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर की बहुत आवश्यकता है। उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला, और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाए हैं, क्योंकि उन्होंने सभी विधायकों को बोला कि अपने स्मार्ट विधानसभा बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट दें। तो 2025 से लेकर 2028 तक का हमने विजन डॉक्यूमेंट दिया है। उस विजन डॉक्यूमेंट में हमने यही बोला है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर दिया जाए। यहाँ पे हमारे यहाँ गर्ल्स जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लड़कियाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ, यहाँ पे कॉलेज नहीं होने से वो आगे की पढ़ाई रोक देती हैं, वो इंदौर या भोपाल या सीहोर नहीं पढ़ने जा सकती है। तो एक कन्या महाविद्यालय की मेरे विजन डॉक्यूमेंट में है, और निश्चित तौर पे वो मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ किसानों के लिए नर्मदा की बहुत बड़ी एक हमारे यहाँ जो योजना है 1400 करोड़ की, जिसमें हर घर जल का प्रोग्राम है। वो जल जीवन मिशन के तहत हम लोग हर घर में नल से जल देंगे नर्मदा मैया का। और किसानों के लिए हमारे एक बहुत बड़ी सौगात है, 4000 करोड़ की पार्वती लिंक परियोजना हमारा आष्टा में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें 206 गाँव को हम करीबन 76,000 हेक्टेयर किसानों की ज़मीन सिंचित होगी। एक हमारा हमने अभी कानियाखेड़ी डैम बनवाया है, जो इस बार उसमें पानी भरेगा। उसमें भी हम लोगों ने 12 गांव को करीबन 3000 हेक्टेयर की वहाँ हमारी सिंचाई होगी। और हमारे जो सिंध परियोजना है, सिंध परियोजना में भी 19 गांव मैंने जुड़वाए। तो लगभग हमारे आष्टा विधानसभा के 100% गाँव जो है सिंचित हो जाएंगे। और हमारे किसानों को जब सिंचाई के लिए हमेशा पानी मिलेगा 24 आवर्स, तो किसानों की आय दुगनी क्या 4 गुनी होगी, और 3-3, 4-4 फसल वो पैदा करेंगे। तो हमारी सरकार हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के हित में हो। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित भारत, जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो उनको विकसित भारत देश बने हमारा, अखंड भारत बने हमारा, सोने की चिड़िया हमारा देश बने, और हमारा देश विश्व गुरु बने। इस चीज़ को लेके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया था। उसमें हम लोग 144 ग्राम पंचायत है आष्टा में, हमारा सभी विभागों का अमला हमारे साथ गया। जो लोग 45 प्रकार की केंद्र और राज्य की सरकार जो हमारी योजना है, और 60 प्रकार की हमारी जो सेवाएं हैं, उनको 100% जो लोग उसके हितग्राही और पात्र हितग्राही है, उनको हमने लाभ दिलवाया। इससे ये होगा कि सभी जब लाभ लेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे हमारी जब से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, क्योंकि सारी योजनाएं जो 100% को जाते हैं। दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि कोई भी आदमी हमारा कभी भूखा नहीं सो। इसके लिए हमारे अन्नपूर्णा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है। पूरे देश में आज 82 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना से राशन दिया जा रहा है। हमारे आष्टा विधानसभा में भी हम लोगों ने जो अन्नपूर्णा योजना के तहत 100% लाभ दिलवा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे आप लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, यहाँ पे लड़कियाँ पहले
अभिशाप हुआ करती थी, आज लड़कियां वरदान है। हमारी सरकार ने इतनी बड़ी योजना बच्चियों के लिए बनाई है कि जैसे ही बच्ची छठी में जाती है उसको 2,000 रुपये मिलते, 9वीं 10वीं में 4-4 हज़ार रुपये, 11वीं 12वीं में 6-6 हज़ार रुपये। जब वो 18 साल की होती है तो उसको 1 लाख रुपए का चेक मिलता है। उनकी सारी पढ़ाई निःशुल्क है, चाहे वो इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई से भी उसमें जाती हैं। दूसरा, महिलाओं के लिए हमारे सरकार ने 50% का आरक्षण नगर निगम और नगर पालिकाओं में करा। ये सर पूरे प्रदेश की योजना है जो आप बता रहे हैं, उसमें आष्टा को लेकर भी आपने उसका जिक्र किया है। किसान जो कहना चाहिए कि बाउल क्षेत्र है आष्टा, कृषि उपज मंडी यहाँ बनकर तैयार है, पर लेकिन शुरू नहीं हो पा रही है। कि ये लोगों ने चर्चा की थी, ट्रॉमा सेंटर का आपने जिक्र किया कि लेके आने वाले हैं, प्रयास करें निश्चित तौर पर उसकी जद बरकरार है। और क्या आपको लगता है कि जो जरूरतें हैं जिनको लेकर आपके कार्यकाल में जो आप सोचते हो कि ये मेरा सपना है आष्टा के लिए जो पूरा करना है? आष्टा के लिए मैंने बताया कि मंडी जो है हमारी 102 एकड़ में नवीन मंडी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमने उसको शीघ्र हमने बैठक ली है, तो उसमें जल्दी से जल्दी हम मंडी को वहाँ लेके जाएंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी और हमारे व्यापारी को भी सबको लाभ होगा। क्योंकि अभी हमारे आष्टा में आए दिन जो जाम जैसी स्थिति कन्नौद रोड पे होती है, उससे भी निजात मिलेगी और किसानों को भी भरपूर वहाँ आपको फसल को बेचने के लिए उनको पर्याप्त जगह मिलेगी और हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको भी सुविधा होगी। तो हम सुविधा युक्त एक स्मार्ट मंडी जल्दी से जल्दी हम उनको सौगात देने वाले। अभी हमने 13 करोड़ का ब्रिज बनाया है ये आष्टा की हमारी पार्वती नदी पे, उसका भी हम जल्दी उद्घाटन करवाने वाले। अटल सेतु के नाम से हम उसको ब्रिज को बनाया है। जी, आप इंजीनियर हैं, आपने बरकतुल्ला मतलब कहना चाहिए मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी यानी जो कहना चाहिए कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ से आपने आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग में। बिल्कुल लगता है विजनर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सड़क में बता रहे थे कि उसकी बड़ी समस्या है ट्रैफिक की एकदम, तो विजन कुछ मन में सोचा हो कि क्या कैसे लोगों को समझाकर एक बेहतर सड़क परिवहन हो सकता है। दूसरा, एक भोपाल और इंदौर के बीच की कनेक्टिविटी आष्टा की है। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं कि 2 बड़े शहरों के बीच का अगर ये शहर है तो निश्चित तौर पर जो होना चाहिए लोगों की एक अपेक्षाओं के मुताबिक, उम्मीद करते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जब विधायक मिला है क्षेत्रीय जनता को, तो जो बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भविष्य आष्टा, वो भविष्य आष्टा का नजर आएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनका सोच है कि हमारे प्रत्येक विधानसभा स्मार्ट विधानसभा बने और हमारे आष्टा में हमने एक बाईपास इधर से निकाला है, आपके वो बन के तैयार है, जो यहाँ से हाईवे से होते हुए जाता है। और दूसरा किलेरामा से लेके हमारा कन्नौद रोड पे एक हाईवे मिलेगा और दूसरा हमारा ये दारा सिंह का जो गांव है, दारापुर से लेके हमारी जो चाचरसी ग्राम पंचायत से होते वो भी इसमें मिलेगा। तो जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा और हमारे लोगों को उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। उससे जो आए दिन जो दिक्कतें आ रही है रोड की, वो भी चालू करेंगे। हमने जब विजन डॉक्यूमेंट बनाया उसके पहले जब हम विकसित भारत के लिए पूरे 144 ग्राम पंचायत में ही गए, तो उससे हमको बहुत सारे फ़ायदे ये हुए कि वहाँ पे हर गांव में क्या क्या समस्या है, तो उससे विजन डॉक्यूमेंट बनाने में भी हमको बहुत समस्या है। एक बहुत बड़ी सौगात मानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि नदी जोड़ो अभियान, तो हमको जो पार्वती सिंध चंबल परियोजना जो है 72,000 करोड़ की, उसमें हमारे मध्य प्रदेश में ही 35,000 करोड़ की है और उसमें हमारे सीहोर ज़िले के 110 गांव आ रहे हैं। क्योंकि मैंने विधानसभा में मेरे वक्तव्य में माननीय हमारे सभापति महोदय से और मंत्री जी से मांग की है कि आष्टा विधानसभा से ही गोइनपुरा से पार्वती का उद्गम है, हमारा आष्टा से ही। तो हमारे यहाँ पे एक पार्वती और पपनास का एक दलपतपुरा एक गांव है, वहाँ पे उसका एक बैरेज के लिए मैंने मांग की है। जब वो बैरेज होगा तो जो भी हमारे और भी जो गांव बचे हैं इरिगेशन से, तो उसको भी हम उनको प्रेशर इरिगेशन के माध्यम से, प्रेशरिंग इरिगेशन के माध्यम से किसानों को वो भी देंगे और हमको पीने के लिए जो सुविधा है उसमें भी इजाफा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डैम है रामपुरा डैम, उससे हम आष्टा को पानी देते हैं, मगर जब ये बैरेज बन जाएगा तो हमको पानी पिलाने के लिए भी पब्लिक को भी काफ़ी फ़ायदा होगा
और वो पूरा भरा रहेगा, बड़ा खूबसूरत रहेगा। मतलब हम ऐसे रहे हैं कि इंजीनियर गोपाल सिंह के नेतृत्व में कम से कम आस्था का जो सपना लेकर हम लोग आए हैं, जिस थीम को लेकर हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे, पूरा आज आस्था के जो बड़े गणमान्य लोग हैं उनसे पूरी चर्चा रही दिन भर, और तकरीबन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो जो भविष्य है आस्था का, जो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भविष्य आस्था, निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश का भी स्वर्णिम होने वाला है तो आस्था का भविष्य जाहिर सी बात है कि स्वर्णिम रहेगा। निश्चित तौर पे होगा। हम आस्था के लिए एक स्मार्ट आस्था विधानसभा हमारी रहे, उसमें हमने एक खेल स्टेडियम भी बहुत ज़रूरी है हमारे खिलाड़ियों के लिए। हमारे बहुत अच्छे यहाँ पे हमारे खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए भी एक वो रहेगा। हम एक पॉलिटेक्निक की भी मांग करी है कि पॉलिटेक्निक से जॉब ओरिएंटेड वो रहेंगे, वो लोग होते हैं तो जॉब मिलता है। हाँ, तो जॉब तुरंत मिलता, तो उसके लिए भी मैंने मांग करी। और ये सब जितनी मैंने बताई ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार जल्दी से जल्दी करेगी। और हमारे आस्था का भविष्य यही है कि ये सारी चीज़ें होंगी और हमारा जो आस्था है एक स्मार्ट आस्था बनेगा, आस्था स्मार्ट विधानसभा बनेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंजीनियर गोपाल सिंह, आस्था के विधायक। निश्चित तौर पर आस्था के भविष्य को लेकर जो विजन है उस विजन को उन्होंने अपने सामने रखा है।